अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रैकाले प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्य जनका यक्षाश्य यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशुरादिकन्यकाचार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायो शोभिदाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वत मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरो च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवि कल्याणानि तदानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयश्रीशंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टकम्। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोट, जल का कलश हाथ में ले लें। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले लें। दूरावनम्र, हाथ धुला दो भाई साहब के और तिलक लगा। हाँ, दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रति किरण दूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्याजलि दिनपति बहुधाभिषिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। नारियल के जल नालिकेर जलई स्वच्छ पूत शीत मनोहर स्नान क्रिया कृतार्थस्य विदुदे विश्वदर्शनाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शर्करा इक्षुरस मुक्त अंगना नर्म विकीर्माणी पृष्ठाद कर्पूर रजो विलासे माधुर दुस्सर्क रोगई भक्ता नसत परम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक, घी से अभिषेक। उत्कृष्ट वर्णनमेव रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुगुणा निमेयां वन्दे रतां सर्वसंसपनोपीक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दुग्धाभिषेक संपूर्ण सारसतांक मरीचिदाल सिंधैर्वात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिना शुचितरैरव सिंधमाना संपादयन्त मम चित्समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का अभिषेक। दुग्धाब्धि बीच पे संचित फेन राशि पांडुत कांति में विजरताम तीव दग्नांगता जिनपते पितवान सुधारा संपदतां सपदवान सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि संस्नापित घृत दुग्ध दधीक्ष्वा हे सर्वाभिरोषद विरारत जिलाभि उद्वर्षित विधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ तेरी भव पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकले बसानी संसार सागर विलंघन हेतु से तू माँ प्लाव हेतु पतिम निरेन्द्रम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजित से विलेपनम चारु करोमि भक्त्या इति चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तैलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम त्रिभोरोतार्यामि इति मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। द्रव्येरनगनसार चतुस्समाढ़ि रामो निवास निगंत्रालय मिश्री कितेन पैसन पुंगवानाम त्रिलोक पावन समर्पणम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माय मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। झारी दो हाथ में, झारी दे दो। क्यों? ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप विनाशाय सर्व परकट क्षुद्र विनाशाय छाम डामर विनाश ओम राम जी रूम ओम राज नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका नुकुंद बियान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुया जैन श्रीमती नया जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसु जैन पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्री मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवार मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन
गाजियाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन समस्त पदाधिकारी सदस्य, भरत ज्ञान सिंह कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दारमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीना श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशो निशा से रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष हमारा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी पावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माई पुण्या चार बीबी सपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुविकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन सुषमा जैन आशार्ची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियाल, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उटका जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना, श्री अग्रवाल जैन लाडनुमाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नीता जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीशु जैन पुनीत सुरीत जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता, श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती रूपा रारा स्वास्थलाबाद, श्री अजय रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सौ आशा संपतलाल जैन, आशा शाना प्रदीप पाटनी अमायरा जैन बोरीवली मुंबई निवासी परिवार से कुमारी आकांक्षा जैन के जन्मदिन पर श्री सुनील सुषमा पीयूष कोकिल जैन मयूर बिहार दिल्ली शुभकामनाओं से सपरिवार से अयोध्या में एक 3 लोग रचना में एक प्रतिमा प्रदाता श्री चंदन लाल वीर कुमार जैन नाका सतरिक बाराबंकी निवासी परिवार से 5 रत्न शिला प्रदाता श्रीमती राजदुलारी जैन, राकेश अंजू श्रियांश मुस्कान जैन गुड़गांव हरियाणा निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम
चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी बिनबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी बाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी डाक्नी साकिन्यानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वभैरम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिनबिंदी ध्यानम चिंचिंदी बिनबिंदी भाग्यम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी पापम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी चिंचिंदी बिनबिंदी भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति विराट विद्वद्मान अमालंकृत महाबीन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंबत 2549 में मासोत्तम मासे माघ मासे कर्णपक्षे अमावस्या तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरा स्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो भाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादिन कुलेन कुले कद्दी घात प्रणम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम सारे सारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम अस्कतोपरि सांधारम कर चतुर्भुज संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबले आदिनाथ भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय गणनी ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणा निध बहु मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान किनका पांचों तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के टोंक पर विराजमान पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रीयांशनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान दिवस है तो अर्घ्य चढ़ाएंगे। माघ बदी मावसे अपराण तुम्बुर तरुणी चेधर ध्यान पांच सार धनु अधर जिनेश जजू ज्ञान कल्याण हमेश ओम ह्रीं माँ कृष्णा अमावस्याम श्री सिंहासनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामि ती उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माय मुझे ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर सिंह सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान पट्टाचार्य एवं समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सभी भक्तों को सूचित करना है कल 20 जनवरी को भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव दिवस
शाश्वत अयोध्या में पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य श्री कैलाश चंद जैन सराफ, उनके पौत्र श्री अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, संयम जैन, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, इन सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ। और उसके बाद प्रातः 9 बजे 108 किलो का जो विशाल निर्वाण लाडू शाश्वत अयोध्या में प्रथम बार बना था, उसमें सौधर्म इंद्र बन करके श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद और ईशान इंद्र के रूप में श्री विजय कुमार जी लोहाड़िया, विजय कुमार जैन शासनी वाले अहमदाबाद, इन दोनों भक्तों ने और साथ में श्री जवाहरलाल जैन, इन भक्तों ने मिल करके और इस निर्वाण लाडू को 108 किलो के निर्वाण लाडू को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा करके पुण्य प्राप्त किया। और उसके बाद दोपहर में 1 बजे से शाश्वत अयोध्या श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, जिसमें पंच कल्याण प्रतिष्ठा जो 30 अप्रैल से 5 मई तक एवं महामस्तकाभिषेक 5 मई से 14 मई तक आयोजित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हमारी बैठक हुई और उसमें विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए। उसके बाद भगवान ऋषभदेव की टोंक पर, यानी जो स्वर्ग द्वार अयोध्या के अंदर है, जिसमें भगवान ऋषभदेव की टोंक का जीर्णोद्धार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन एवं जम्बू जैन के परिवार के द्वारा सन 2010 में कराई गई, 2011 में प्रतिष्ठा हुई। वहाँ तक रथ यात्रा बड़ी मूर्ति से ले जा करके और वहाँ पर पंचामृत अभिषेक किया गया। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी, आर्का चंद्रामती माता जी, पूरा संघ साथ में एवं सारथी के रूप में रथ में श्री कैलाश चंद जैन सराफ और श्री जम्बू प्रसाद जी जैन बैठ करके और रिंसू जैन और श्रीमती सुनैना जैन भगवान को लेकर के रथ में बैठे। इस प्रकार से रथ यात्रा अयोध्या के मुख्य मार्ग से चल करके और भगवान ऋषभदेव की टोंक पर जाकर के वहाँ पर इसका समापन हुआ। इस प्रकार से कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया। आवाज़ दोनों जा रही। और इसके साथ आप सभी को सूचित करना है, पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर महाराज की कल माघवती चतुर्दशी के दिन पुण्यतिथि थी। इस उपलक्ष्य में ईशान पर उनके संदर्भ में पुण्यतिथि मनाई गई और आचार्य अनेकांत सागर महाराज को, जो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के बाद सप्तम पट्टाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, उन आचार्य अनेकांत सागर महाराज वर्तमान में राजधानी दिल्ली के अंदर हैं, कृष्णा नगर में विराजमान हैं। कल 22 तारीख को CBD ग्राउंड में हाल के अंदर आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस राजधानी दिल्ली में कल मनाया जाएगा। सभी को सूचना है कि आचार्य अनेकांत सागर महाराज, जो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में वर्तमान में सप्तम पट्टाचार्य हैं, जिन्हें आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी आदि संतों के, वरिष्ठ संतों के परामर्श के बाद आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया सन 2015 में, और जिनके सानिध्य में विभिन्न कार्यक्रम समायोजित किए गए। कल 22 तारीख रविवार को आचार्य पदारोहण दिवस के रूप में उनका कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के अंदर CBD ग्राउंड में पैलेस के अंदर देवम पैलेस में मनाया जाएगा। प्रातः 9 बजे सूचना प्राप्त हुई है। सभी भक्तगण पहुंच करके धर्म लाभ लें और आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब पूज्य माता जी का आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। आज श्री श्राद्ध भगवान का केवल ज्ञान के लालक है 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ। ओम ह्रीं केवल ज्ञान के लालक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त आय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः।
भव्यात्मा ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनायै नमः। भव्यात्मा ये माघ का महीना 16 कारण पर चल रहा है और इसके साथ अनेकों इतिहास और महत्वपूर्ण भगवंतों के कल्याणक दिवस आदि आपको मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल का दिवस माघ कृष्णा चतुर्दशी, ये अयोध्या के इतिहास में केवल कहने के लिए नहीं, शिलापट पर अंकित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास बना है। एक तो 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाना, पुनः 108 लोग प्लेट में 108 निर्वाण लाडू लेकर चढ़ाए। 108 लोगों ने पुनश्च यहाँ हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने नया रथ मंगाया था, वो कल ही उसका आगमन हुआ। वो नया रथ का आना और उसमें पुण्यावचन आदि करके और स्वस्तिक आदि बनाया गया। जिस रथ का भ्रमण पूरे अयोध्या में कल भगवान की ऋषभ दौड़ टोंक तक गया है और उस रथ यात्रा के साथ हम भी गए हैं, सभी लोग भविजन गए हैं। ये रथ यात्रा महोत्सव, नया रथ आया और सबसे बड़ा इतिहास बना। भगवान भरत जो यहाँ 31 फुट के भगवान भरत पर विराजमान होंगे, उनकी खड़कासन प्रतिमा का कल आगमन हुआ। ये सबसे बड़ा इतिहास बना है। और प्रथम मुखावलोकन में उनके ऊपर रत्नवृष्टि आदि कराई मैंने, बहुत ही आनंद का अनुभव किया गया। भव्यात्माओं, यह ऐसे ऐतिहासिक क्षण, ये इस तीर्थ के लिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जब मैं भगवान शाश्वत जन्मभूमि भगवान की प्रथम टोंक, वहाँ पर मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, उनका अभिषेक देख रही थी। चिंतन चल रहा था कि ये वही अयोध्या है। युग की आदि में कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो गया, असंख्यातों वर्ष व्यतीत हो गए। ये वही जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया। ये वही स्थल है, वही टोंक है और वही चरण है। परंपरा से चले आ रहे चरण आज वहाँ विराजमान है। वहाँ का इतिहास भी कुछ लाख वर्ष पूर्व जो मुगल शासन आदिकों में मिला था कि जहाँ पर जो है मस्जिद आदि बन गई थी, तो जैन समाज के कहने से जैन मंदिर है। बोले से क्या इतिहास है? तो खुदाई करने पर जलता हुआ दीपक मिलेगा, स्वस्तिक मिलेंगे और मंगल कलश मिलेंगे, भरे हुए कलश, भरे हुए कलश मिले, स्वस्तिक मिले और जलता हुआ दीपक मिला, जलता हुआ दीपक मिला है। और उसी जगह ऋषभ ढोक पर मंदिर बनाया गया। ऋषभ ढोक मंदिर बना छोटा सा और चरण बने। 1993 में जब मैं यहाँ आई हूँ और उस टोंक के दर्शन करने गई, पहले भी दर्शन तो कई बार किए, दर्शन तो करती रहती थी बचपन में, हर वर्ष भगवान का दर्शन करती थी। लेकिन उस समय जब दर्शन करने गई, आरिकावस्था में मेरे अश्रुओं की धारा नहीं रुकी, मेरे अश्रुओं की धारा बह चली। सब लोग आश्चर्यचकित थे, क्या है क्या है क्या है। और उस समय जो है मैंने संकल्प किया कि यहीं पर अयोध्या में चातुर्मास करना है, वर्षा योग करना है। आज उसका उपलब्धि है कि सभी पांचों भगवंतों की जन्मभूमि पर जो छोटे छोटे चरण थे और जगह पड़ी हुई थी, आज वहाँ भव्य मंदिर बन गए हैं और भव्य जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने संपन्न कराए हैं। भव्यात्मा प्रथम पीठाधीश श्री मोती साहर जी ने भी उसमें भाग लिया है। और भगवान सुमंतनाथ के जन्मभूमि पर जो मंदिर बना और भगवान सुमंतनाथ विराजमान हुए, उसकी प्रतिष्ठा के समय तो ईस्वी सन 1900, अभी 2019 में मेरा ही आगमन हुआ था, 3 वर्ष पूर्व। तो भव्यात्मा, यह ऐतिहासिक क्षण कल चिंतन कर रही थी कि ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है।
अनादि निधन, जहाँ भगवान ने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले जन्म लिया है। ये वही टोंक, वही जन्मभूमि, वही इतिहास, और वही राम जन्मभूमि अयोध्या है जो 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम ने जन्म लिया है, और जहाँ राम जन्मभूमि बनी हुई है। भव्यात्माओं, ये सब इतिहास जैन रामायण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में, कि श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी। हम और आप चिंतन करें, भगवान ऋषभदेव के समय कितने करोड़ की आबादी रही होगी, भरत चक्रवर्ती के समय कितने करोड़ की आबादी रही होगी। ऐसे भरत जब कल आए हैं, हृदय गदगद हुआ, मन प्रसन्न हुआ, और वो खड़े होंगे और अभी भव्य पंचकनाम प्रतिष्ठा महोत्सव में उनकी प्राण प्रतिष्ठा आदि होकर के हम और आप सब उनकी पूजा करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण, कल के अमूल्य क्षण, ऐतिहासिक क्षण शिलापट पर उत्कीर्ण होंगे। अब हम आपको ले चले 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ, उनकी जन्मभूमि शिवपुरी, जो वाराणसी के निकट शिवपुरी है। वहाँ पर भी कुछ वर्ष पूर्व, लगभग ईस्वी सन 1910-11 आदि में मेरे सानिध्य में ही वहाँ के अध्यक्ष ऋषभदास जी श्रेष्ठी आदिकों ने मिलकर के मेरे सानिध्य में वहाँ पर भगवान विराजमान करा के सारनाथ में, शिवपुरी में भगवान श्रेयांसनाथ का भव्य पंचकनाम प्रतिष्ठा महोत्सव कराया था। ऐसी वो शिवपुरी सारनाथ, जो सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ आज स्तूप भी बना हुआ है। ऐसे वो सारनाथ, वहाँ कभी राजा विष्णुमित्रु, महारानी नंदा और भगवान जय कृष्णा षष्ठी को गर्भ कल्याणक बनाया गया भगवान का। फाल्गुन कृष्णा 11 को भगवान का जन्म कल्याणक बनाया गया। इसी दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। और आज का ऐतिहासिक दिन वहाँ कृष्णा अमावस्या, आज के दिन भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया यहीं अयोध्या, यहीं सारनाथ में, शिवपुरी में, शिवपुरी में अपनी जन्मभूमि में ही केवल ज्ञान प्राप्त किया था। और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री कुंथु नाथ आदि 77 गणधर थे, 84,000 मुनि, गणनी, हारिका धारणा माता, हारिकाएँ 1,20,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान श्रेयांसनाथ वीर निर्वाण संवत 2549 आज है। इससे 100 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। इनके शासन देव कुमार देव और यक्षी गौरी देवी। तो भव्यात्माओं, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप चिंतन करें। आज के दिन भगवान का संवत्सरण लगा, भगवान संवत्सरण में विराजमान हुए। हम क्षण भर में आपको संवत्सरण में ले चले, संवत्सरण का थोड़ा ध्यान करेंगे हम और आप। संवत्सरण आकाश में अधर बनता है। आकाश में अधर धरती से 20,000 सीढ़ी होती है। 20,000 सीढ़ी को पार कर हम और आप चले, भगवान श्रेयांसनाथ के संवत्सरण में पहुँचे। चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी गलियाँ हैं, बड़े बड़े सड़क बनी हुई हैं। उनमें बीचों बीच मानव विराजमान है, मानव खड़े हैं। जो भगवान के शरीर की ऊंचाई से, भगवान के शरीर की ऊंचाई थी, भगवान के शरीर की ऊंचाई 320 हाथ थी। भगवान के शरीर की ऊंचाई से मानसम 12 गुने ऊंचे होते हैं। पहला परकोटा धूली साल, बहुत सुंदर पंचवर्णी रत्नों, और पुनश्च चैत्र प्रसाद भूमि। इसमें भी जो मंदिर बने हैं, महल बने हैं देवों के, वो भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च वेदिका, खातिका भूमि, लता भूमि, पुनश्च उपवन भूमि, और उपवन भूमि में भी जो वृक्ष है, अशोक, सप्तक्षत, चंपक और आम्र, ये भी भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं। और इनमें एक एक वृक्षों में कटनी पर अरहंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनको हम और आप नमन करें।
चैत प्रासाद भूमि में प्रतिमा विराजमान है उनको नमन करें, मानस सम्मा में जो प्रतिमा विराजमान है उनको भी नमन करें। पुनश्च ध्वजा भूमि है जो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। आगे छठी सिद्धार्थ भूमि है जिसमें 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं और इसमें मंदार, नवेरु, संतानक, पारिजात 4 दिशा में जो मुख्य सिद्धार्थ वृक्ष हैं उनमें कटनी पर सिद्धों की प्रतिमा विराजमान है। ये सिद्धार्थ वृक्ष भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च परकोटा, वेदी, भवन भूमि, इसमें स्तूप हैं। ये स्तूप में भी मध्य में अरहंतों की प्रतिमाएँ और ऊपर में सिद्धों की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। ये स्तूप भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं। पुनश्च वेदिका, परकोटा है, स्फटिक का परकोटा, फिर मंडप, श्री मंडप भूमि, ये 8वीं भूमि है। इसमें 12 सभाएँ हैं। इस 8वीं भूमि में 12 सभाएँ हैं। पहली सभा मुनियों की, दूसरी में कल्पवासी देवियाँ, तीसरी में जोशी देवियाँ, बेंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, पुनश्च भवनवासी देव, बेंतर देव, ज्योति देव, कल्पवासी देव। और 11वीं सभा में मनुष्य श्रोतागण आज विराजमान बैठे हैं। और 12वीं सभा में पंचेंद्रीय पशु, सैनी, मन सहित जीव, हाथी, सिंह, बैल, नेवला, सर्प, सिंह, गाय, परस्पर विरोधी जंतु भी आपस में बैर भाव को छोड़कर अब भगवान के सामने नतमस्तक हुए, हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। सब ऐसे पशु भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के सिवाय संसार में कोई भी सभा ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें एक स्थान, एक सभा, एक कक्ष तिरंचों के लिए निर्धारित हो। समोसरण की महिमा, हम और आप भगवान के श्रीरामनाथ के समोसरण में क्षण भर के लिए बैठ जाएं। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में खिरती है। सभी अपनी अपनी भाषाओं में समझ लेते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थों आदि का वर्णन है, जिसमें हमारी और आपके सबके असंख्यातों जो भाव विकसित हो गए और आगे जो होने वाले भाव शेष 2-4 भाव, उन सब का जिसमें वर्णन है। और भगवान के भावमंडल में जो 3 कटनी है, 3 कटनी में तीसरी कटनी पर गंधकुटी, उसमें भगवान के भावमंडल में लोगों को अपने साथ साथ भाव दिख जाते हैं। अशोक वृक्ष, सूर्य सृष्टि, देवगण पर सृष्टि कर रहे हैं भगवान के ऊपर, दिव्य ध्वनि खिरती है, 64 चमन ढूंढ रहे हैं, भव्य सिंहासन है, छत्र है और भावमंडल है। ये सब 8 प्रातिहार्य भगवान के समोसरण में माने गए हैं। ये 8 प्रातिहार्य तीर्थंकरों के सिवाय किनको प्राप्त हो सकते हैं? ये 8 भूमि का समोसरण, ऐसी भव्य रचना तीर्थंकर भगवंतों के ही केवल ज्ञान में होती है। ऐसे तीर्थंकर भगवान श्रीहंसनाथ, जिनका आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस, समोसरण का ध्यान करते हुए हम और आप चिंतन करें कि समोसरण समतल पे बनता है। अगर स्टेप बाय स्टेप बना दिए तो मानस सम से 12 गुने ऊंचे ऊंचे मंदिर, वृक्ष, ध्वजाएँ, स्तूप आदि हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय दिखेंगे, मानस सम से भी ऊंचे हो जाएंगे। इसलिए समतल पर ही समोसरण जो बनाए जाते हैं, प्राचीन समोसरण हमें समतल पर भी प्राप्त हुए। अजमेर में शेर साहब के मंदिर में, भागचंद जी सोनी के मंदिर में और सुजानगढ़ में मंदिर में और चांदखेड़ी आदिकों में जो समोसरण प्राचीन दिखने को मिले, सब समतल में रहे हैं। और मेरी प्रेरणा से भी अयोध्या में समतल पर ही समोसरण भगवान का सन 1993-94 बना है, जहाँ भगवान शब्देव विराजमान हैं। प्रयाग में भी समोसरण है, जिसका श्री विहार 1998 में
कराया गया था हमारे भारत में, वो प्रयाग में विराजमान है भगवान शबदेव का समर्षण और भगवान शांतिनाथ का समर्षण, जो कुछ अधर दिखाया गया है आकाश में ऊंचाई पर। हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का समर्षण बना है, जिसका अभी 2 वर्ष पूर्व ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, गत वर्ष पूर्व ही। भव्यात्माओं, ऐसे भगवान श्रीनाथ के समर्षण में हम और आप बैठकर क्षण भर चिंतन करें कि हम और आप बहुत भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, जो आज भगवंतों के समर्षण आदि के दर्शन का और उनमें बैठकर भगवान की द्विवेदनी आदि सुनने का परोक्ष में ये अवसर भाव से प्राप्त होता है। भव्यात्मा, आज जितने भी ग्रंथ हैं उपलब्ध है, चाहे ताड़पत्र हो, चाहे ताम्रपत्र पर हो, चाहे छपे हुए हों, ये सब जितने भी जिनवाणी है, जिन भगवान के जैन शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सब भगवान की द्विवेदनी के अंश हैं, अंश है। जैसे गंगा नदी का जल छोटी सी कलसी में भरकर लाओ, गंगा नदी का ही रहेगा, सरयू नदी का जल वही रहेगा, उसी प्रकार से ये सब अभी निकट भविष्य में जो वैशाख से 10वीं से पूर्णिमा तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा, 720 भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का, उसमें भी संवत्सरण की रचना बनेगी। भव्यात्मा, ये सभी तीर्थंकर भगवान संवत्सरण के स्वामी हुए हैं। ऐसे पवित्र पावन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हम बैठ करके आपको 2 शब्द सुना रहे हैं, और आप भी भाव से सब अयोध्या आ जाएं, भाव से सब अयोध्या आकर के और भगवान शबदेव की जन्मभूमि की वंदना आदि करते हुए, और भाव से आप शिवपुरी सारनाथ भी पहुँचे, भगवान श्रीनाथ के 4 कल्याणक से पवित्र भूमि की वंदना करें। भाव से ही आप सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र की वंदना करें, जहाँ से इन भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया। कैलाश पर्वत की वंदना करें, जहाँ से भगवान शबदेव ने निर्वाण प्राप्त किया आदि। भावों से हम और आप इन तीर्थों की वंदना करके अनंत अनंत गुना पुण्य का संपादन करेंगे। भावों से की गई वंदना एक न एक दिन हमें और आपको अपनी आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसी भावना के साथ हम और आप सभी भगवान श्रीनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को नमन करते हुए, और भगवान शबदेव की चौक पर विराजमान भगवान शबदेव आदि को सबको नमन करते हुए, यहाँ मंदिर में विराजमान भगवान ऋषभदेव और आगे विराजमान होने वाले सही भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ऐतिहासिक दिन था जिस दिन यहाँ पर 3 कार्य महत्वपूर्ण हुए। नंबर 1, भगवान ऋषभदेव के मोक्ष कल्याणक का 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। दूसरा, नवीन रथ शाश्वती अयोध्या के लिए श्री कैलाश संजय सराफ परिवार की ओर से निर्मित करा करके प्रदान किया गया। और तीसरा कार्य, भगवान ऋषभदेव की जो 31 फीट की प्रतिमा है, सन 1965 में आचार्य देवशरण महाराज के सानिध्य में विराजमान हुई थी, और अब 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा जो ऋषभदेव के पुत्र हैं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के प्रेरणा से इसे शाश्वती अयोध्या में विराजमान करने के लिए कल ग्रेनाइट पाषाण की भगवान भरत की प्रतिमा का आगमन यहाँ पर हुआ। ट्राला में सभी लोगों ने खूब रत्न वर्षा करके मुखावलोकन किया। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने भी, पूरे संघ ने मुखावलोकन किया, और कल 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में वो प्रतिमा बेदी के चबूतरे पर विराजमान की जाएंगी। कल प्रातः 10 बजे वो प्रतिमा यहाँ पर भरत स्वामी की विराजमान की जाएगी। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक कार्य अयोध्या के अंदर प्रारंभ हो गए हैं। अब पूज्य श्री भरती शाहजियात भूयात मंगलमयी त्रिलोकेषु साकेतायां सप्रभु
तिष्ठन् निज जन्मभूमि चिरम्। हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में है गुणगान करो रे, हम वीर के शासन में है अभिमान करो रे। भरत भगवान के नाम से इस देश का नाम भारत है। और भारत शब्द की सार्थकता क्या है? जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की प्रभा में रत रहते हैं मुनिगण, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, उस देश में जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, उस देश में जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में अभिमान करो रे। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र, इस युग के प्रथम चक्रवर्ती भरत की जन्मभूमि में कल भगवान भरत का मंगल पदार्पण होना अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। और तब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चेहरे की मुस्कुराहट और प्रसन्नता देखने के लायक थी। राजधानी लखनऊ से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आज हमने पहली बार ज्ञानमती माता के चेहरे पर बाल्यपना यानी कि बचपना देखा, यानी किस तरह से वो भगवान भरत को देख देख करके और ऐसी प्रसन्न हो रही थी जैसे कोई अपने भाई को देख करके, उत्पन्न हुए भाई को देखकर खुश होते हैं। भाई अभिनव ब्राह्मी का स्वरूप लेकर के पूज्य माता जी जहाँ अपने पिता परम पिता के श्री चरणों में, भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में आई हैं, वहीं सार्थक नाम वे करना चाहती हैं कि अयोध्या में जन्मे भरत और अयोध्या को 6 खंड की राजधानी बनाकर जिन्होंने राज्य किया, ऐसे भरत भगवान का अपनी जन्मभूमि में आना ये हम सब के लिए बहुत ही सुखद बात है। पिछले 2 साल पहले राजधानी दिल्ली के अंदर उस सार्थकता को दर्शाया गया कि जो आज वर्तमान में भारत देश की राजधानी है, उस राजधानी के दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भगवान भरत जब विराजमान हुए थे तो वह एक ऐतिहासिक पल था। और आज जब भरत भगवान अपनी जन्मभूमि में आए तो कितना संयोग बन जाता है कि वर्तमान की राजधानी और भगवान भरत के समय की राजधानी, इन दोनों स्थानों पर भगवान भरत का विराजमान होना खड्गासन प्रतिमा के रूप में बहुत ही सुखद संयोग है पूरे देशवासियों के लिए। मांगी तुंगी के अंदर भी 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के द्वारा क्रय किए गए भगवान भरत उद्यान के अंदर भगवान भरत की पद्मासन प्रतिमा विराजमान हुई, जो ध्यानस्थ मुद्रा की प्रतीक हैं कि किस प्रकार भगवान भरत ने जैसे ही मन में वैराग्य का भाव लिया, दीक्षा लेने के लिए अग्रसर हुए और केश लुंचन करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया था। इस बात का प्रतीक बन करके भगवान ऋषभ देव की 108 प्रतिमा की छत्र छाया में नीचे तलहटी के अंदर भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान हो गए हैं। ये सब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के ज्ञान और उनकी सूझबूझ का प्रतिफल रहता है। तो महानुभाव, ये सब कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कल संपन्न हुए और मुझे लगा कि ऐसा पुण्य जम्बू प्रसाद जी का खिला कि उन्होंने अभी जून के अंदर भगवान ऋषभ देव की 108 फुट प्रतिमा का पहला कलश किया तो 108 किलो का निर्वाण लाडू उनको अयोध्या में चढ़ाने का फल प्राप्त हो गया। और अब कल से शारदा पक्ष शुरू हो रहा है। माघ मास का शारदा पक्ष बहुत ही सुंदर और फलदायी होता है। तो कल से 15 दिन तक शारदा पक्ष चलेगा। दिन में 3:30 बजे से हम
आपको सरस्वती दीप आराधना कराएंगे। अभी आप रात में भक्तामर की दीप आराधना कर रहे थे, अब कल से केवल 9 दीपों को जला करके आप कल से हमारे साथ मैं स्तोत्र पढ़ूंगी और दीप आराधना करना। पुनः 108 बार सरस्वती माता के मंत्रों का जाप कोशिश करें। श्वेत वस्त्र पहन करके अथवा पीले कपड़े पहन करके, बच्चों को बिठाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। 3:30 बजे से सरस्वती मंत्र की आराधना और सरस्वती स्तोत्र की दीप आराधना कल से चलेगी। और रात्रि में सायंकाल में आज से 7 बजे से मंगल आरती का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि दिन अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 6 बजे बहुत जल्दी होती है, 7 बजे से ही आरती होगी। आरती के बाद कल से सरस्वती चालीसा चलेगा। आप अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को दिन में भी दीप आराधना सरस्वती मंत्र की आराधना में बिठाएं और सायंकाल में आरती के पश्चात सरस्वती चालीसा में भी उन बच्चों को बिठा करके और सरस्वती यानी बुद्धि उनके मस्तिष्क के अंदर भरने की कोशिश प्रयत्न करें, ताकि आपके बालक बालिकाएं आदर्श नागरिक के रूप में खूब अच्छी उच्च शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन में विनय आदि गुणों को धारण करें। अरे हम जिस धरती पर बैठे हैं, ये धरती साक्षरता अभियान की आद्य भूमि है, जहाँ से भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को साक्षरता का अभियान पढ़ा करके शुरू किया था। यानी ब्राह्मी और सुंदरी को उन्होंने एक साथ दाहिने हाथ से लिपि विद्या आ ई सिखाई थी और बाएं हाथ से अंक विद्या 1 2 3 4। आज भले ही लिपि विद्या कंप्यूटराइज हो गई है और अंक विद्या भी टेली सॉफ्टवेयर का रूप धारण कर चुकी है, लेकिन भगवान ऋषभ देव के उपकारों को हम भूल नहीं सकते। ऐसे ही उस अयोध्या की भूमि से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहना है। तो पूरे देश की महिला संगठन, युवा परिषद, इन सब से कहना है। महाराष्ट्र की हमारी अकोला से सारिका बिलाला हैं, इंदौर में हमारी सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्षा बैठी हुई महिला संगठन की, दिल्ली के अंदर मनोरमा जी राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में हैं। इन सब से कहना है कि महिला संगठनों के माध्यम से शारदा पक्ष का खूब अच्छे से आह्वान करके, प्रचार करके और कल से सबको ये लाभ प्रदान करना है। दिन में 3:30 बजे से 9 दीप जला करके आपको बैठना है और एक एक श्लोक सरस्वती माता का खूब अच्छे से सुनना है। दीप